मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि तुम जैसी इंटेलिजेंट लड़की के लिए ये जॉब नहीं है। तुम नहीं डिजर्व करती हो ये। मैं तुम्हें जमीन से उठा के आसमान पे लेके जा रहा हूँ और तुम हो गए। आपका आसमान आपको मुबारक। मैं अपनी छोटी सी जमीन पे बहुत खुश हूँ। अगर आसमानों पे जाने की ख्वाहिश हुई भी तो आपका हाथ थाम कर नहीं जाऊंगी। कैसी वीडियो बना के भेजी तुमने मुझे? सुल्तान का चेहरा तो नजर ही नहीं आ रहा। अब दूसरी बनाओ और ध्यान से बनाना इस बार। या अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सारी रात बारिश में भीगे हो। मुझे तो लग रहा है फ्लू के साथ बुखार भी हो रहा है तुम्हें। दवा ली थी? जी मेडिसिन ली थी, उसके बाद ही तबीयत बेहतर हुई है, वरना बहुत सर्दी लग रही थी मुझे तो। अच्छा चलो, अब गरम गरम सूप पियो। नहीं बीजान, सूप पीने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा मेरा। बेटा सूप पियो, उसके बाद आराम करो। आज दफ्तर नहीं जाने दूंगी। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, फिक्र ना करें। बहुत परेशान रहने लगे हो आजकल। कोई बिजनेस का प्रॉब्लम है या कोई लड़की का चक्कर? लड़की का चक्कर होगा? आपको क्यों लगता है ऐसा? बहुत अरसे से तुम्हारे रवैये में बदलाव देख रही हूँ। कभी तो बहुत खुश नजर आते हो और फिर दूसरे ही लम्हे उदास और खोए खोए से। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी लड़की का चक्कर है तो फिर ठीक लगता होगा। तो इसका मतलब मेरा शक सही निकला। कौन है वो? बस है कोई, आपको अभी नहीं बताऊंगा। अभी क्यों नहीं बता सकते? अभी वो राजी नहीं है। ऐसी कौन सी लड़की है जो तुमसे शादी के लिए राजी नहीं हो रही? बस है एक सरफिरी मगरूर। पहले तो उसका दिमाग दुरुस्त करना है मुझे, उसके बाद शादी का सोचूंगा। अच्छा ये बताओ, है कैसी, किस खानदान की है? तुम्हें पसंद आई तो यकीनन खूबसूरत ही होगी। जी बीजान, मैं उसके खानदान के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन हाँ वो खूबसूरत बहुत है। वो इतनी प्यारी है कि मैंने इतनी प्यारी लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। बहुत अच्छी है बीजान। इनफैक्ट जब मैंने पहली बार उसे देखा था तो मुझे ऐसे लगा जैसे वक्त रुक गया, जैसे मेरी नजरें ठहर गई। मेरी नजरें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। तुम्हारी बातों ने तो इस वक्त मुझे परेशान कर दिया। नरमीन को पता चलेगा तो न जाने कैसे रिएक्ट करेगी। और मुजद्दिद अलग परेशान है आजकल। एक तो इलेक्शन सर पर है और वो सोचता है कि अगर तुमने खानदान से बाहर शादी कर ली तो जायदाद का बंटवारा हो जाएगा। तुम्हारे एक गलत फैसले से सारे खानदान का सुकून तबाह बर्बाद हो जाएगा। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है बेटा, तुम अपनी शादी के बारे में जो भी फैसला करो वो इलेक्शन के बाद करना।
ताकि मुजद्दिद इत्मीनान से आने वाले इलेक्शन की तैयारी कर सके। मैम ये किसी ने आपके लिए भिजवाया है। मेरे लिए? किसने? मैम इतना तो बता कर नहीं गए, पर कहने लगे थे बॉस ने नगीन मैडम के लिए भिजवाया है। अच्छा आप जाएं। ओह, आप समझते क्या है खुद को? लगता है आपको मेरे भेजे हुए फूल पसंद नहीं आए। ये फूल और तोहफे आपने मुझे क्यों भिजवाए हैं? एक लड़का जब एक लड़की को फूल भिजवाता है तो उसका मतलब होता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। पसंदीदगी के इजहार के लिए फूलों से बेहतर तोहफा और कोई नहीं होता। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से आपकी दौलत की नुमाइश से मैं आपसे इम्प्रेस हो जाऊंगी? मैं थूकती हूँ आपकी दौलत पर। कौन है ये पागल शख्स और क्या चाहता है? एक अमीरज़ादा पीछे पड़ा हुआ है। क्या बहुत ज़्यादा अमीर है तो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि वो मेरे ही पीछे क्यों पड़ा हुआ है। पता है ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, बिल्कुल काले सांप की तरह। एक बार पीछे पड़ जाएं तो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते। तो उसने क्या तुम्हें प्रपोज किया है? पता नहीं यार, लेकिन मुझे तो कोई पागल लगता है, हर वक्त मेरा पीछा करता रहता है। तो तुम उससे एक बार मिल लो। नहीं, तुम्हें याद है फरियाल भी उस लड़की से सिर्फ एक बार मिली थी और उसी बाद धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया था। सच कहूँ तो उस हादसे के बाद मैं बहुत डर गई। दिल नहीं मानता किसी पे एतबार करने के लिए। देखो हर शख्स एक जैसा नहीं होता, किसी को जानने के लिए उस पर एतबार करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कैसे एतबार कर लूँ मैं किसी भी अहरे गहरे पर? इन अमीर मर्दों का क्या भरोसा, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, शक्ल से ही अमीर ज़्यादा लगता है। वो मुझ जैसी आम सी लड़की से शादी क्यों करेगा? नगीन, क्या प्रॉब्लम क्या आपके साथ? मेरी बात क्यों नहीं सुन रही आप? आपके साथ क्या मसला है? आप किस किस्म के इंसान हैं? हजारों बार धुतकारा है, आपको मना कर चुकी हूँ, लेकिन फिर बार बार मेरा पीछा करते रहते हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? मैनेजमेंट में कंप्लेन कर दूं आपकी, या फिर लोगों को इकट्ठे करके धुलाई करवाऊं आपकी? आपका जो दिल में आए वो कीजिएगा, पहले मेरी एक बार बात तो सुन ले। मुझे आपके झूठे मोहब्बत नामे सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। इतनी नफरत क्यों करती है मुझसे आप? हाथ छोड़े मेरा, हाथ छोड़े। क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मुझ में कोई कमी है? मैं आपके लायक नहीं हूँ? क्या बात क्या है? आप मेरे पीछे क्यों आते हैं? अपनी क्लास की लड़कियों के पीछे जाए ना। क्यों आपने मेरा जीना आराम किया हुआ है? क्यों? किसी और को पसंद करती हो तुम क्या? हाँ करती हूँ, मेरी मर्जी। मैं जिसको चाहे पसंद करूं, जिससे चाहे शादी करूं, ये आपका मसला नहीं। बस तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। और आज तुम्हें रिंग पहना के अपने नाम कर लूंगा हमेशा के लिए। और छोड़े। हाथ दिखाओ।
क्या बात है बहन, क्या हो रहा है? ये आदमी मेरा पीछा कर रहा था। मैंने इसे कई बार मना किया कि मेरा पीछा मत करो, लेकिन ये पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया। आज इसे जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के मुझे ये रिंग पहना दी। भाई लड़की को छेड़ता है, शर्म नहीं आती तुझे? अबे शक्ल से तो शरीफ और इज्जतदार घर के मालूम होते हो, और ये क्या हरकतें करते हो? अब भाई मेरी तरफ देखना, क्या हो गया? इधर देख। उसको क्यों मारे हो? मेरा पर्सनल मैटर है, दरमियान में आने की कोशिश नहीं करना। भरे बाजार में एक इज्जतदार लड़की को तुम छेड़ रहे हो और बोलते हो मेरा पर्सनल मैटर है। बहन लगती है तुम्हारी, बीवी लगती है तुम्हारी। भाई प्लीज रहने दीजिए, ये मेरा मसला है, इसे मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगी। बीबी आप जाएं, आप सुकून से काम करें। देख लेते हैं इस बदमाश को, बड़ी बदमाशी कर रहा है ये। दो लगी ना, अकल ठिकाने आ जाएगी। तेरी बहन लगती है, क्या कर रही है? एक लड़की को छेड़ता है, बदमाशी करता है। भाइयों मारो इसको, मारो मारो। क्या हुआ नगीन, इतनी घबराई भी क्यों? पानी पानी दे दो प्लीज। किससे झगड़ा करके आई हो, क्या हुआ है? सुल्तान तुम प्लीज पानी दे दो प्लीज। सर आप ये पानी पिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर ऑल दिस। सर आप ये बताएं कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? इन लोगों के मुंह बंद करो जाके। इतनी जरा सी बात के लिए इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया उस लड़की ने। ये बात मीडिया तक नहीं जानी चाहिए। अगर ये बात मीडिया तक गई मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सर मेरे होते हुए ये बात मीडिया तक कैसे पहुंच सकती है? सर और अच्छी बात ये कि वहां आपको किसी ने नहीं पहचाना। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पे आ गया, वरना ये आपकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता था। सर मुजद्दिद साहब और आप मेरे मोहसिनों में से हैं, बहुत एहसानात हैं मुझ पे। आप गुस्सा ठंडा करें, पानी पिए। इस लड़की को तो मैं आज ही जॉब से निकाल दूंगा। सर क्या बताऊं, ये वही लड़की है जिसको मॉर्निंग शो में मेहमान के तौर पे बुलाया गया था। वहां भी इसने ये ड्रामा किया था। इस तरह की बद दिमाग लड़कियों को ठीक करना मुझे अच्छी तरह आता है। आप बेफिक्र हो जाए। अब प्लीज पानी पिए। एक तो तुम्हारे गुस्से से मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा भी क्या गुस्सा कि अपनी अकल ही हो बैठो। उस दिन टॉक शो में भी तुम अपने आपे से बाहर हो गई, और आज तो तुमने हद ही कर दी। रिंग ही पहना रहा था ना, मना कर देती या उठा के उसके मुंह पे मार देती रिंग, लेकिन नहीं, तुम्हें तो उसके मुंह पे थप्पड़ मारना था, जलील करना था, सबके सामने तमाशा बनाना था। देखो नगीन, अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा ना तो बहुत जल्द जॉब से हाथ धो बैठोगी, और इस एटीट्यूड के साथ कहीं जॉब नहीं मिलेगी। मैडम जी आपको बॉस बुलाते हैं। जाइए, बुलावा आ गया आपका।
किसी और को पसंद करती हो तुम क्या? हाँ करती हूँ, मेरी मर्जी। मैं जिसको चाहे पसंद करूँ, जिससे चाहे शादी करूँ, ये आपका मसला नहीं। तमाशा लगाना था तो कहीं और जाकर लगाती। ये वेल नोन और रेप्यूटेड इदारा है। शोहरत हासिल करने के लिए इस इदारे के नाम को खराब नहीं कर सकती आप। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी इज्जत। सर वो शख्स मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की आपके साथ, प्रपोज किया आपको, और इतनी सी बात पे इतना बड़ा हंगामा। सर इतनी सी बात? उन्होंने भरे मजमे में मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे रिंग पहना दी, और उसके बाद मुझे धमकियां दे रहे थे कि अगर मैंने रिंग ना पहनी तो वो। So what? रिंग पहनाने से आपकी इज्जत को खतरा लायक हो गया। सर आपके लिए ये मामूली बात होगी, लेकिन मुझे मेरी इज्जत बहुत अजीज है। मैं किसी को ये हक नहीं दे सकती कि वो मुझे इस तरीके से रिंग पहना दे। चले मैं मानता हूं उन्होंने जो किया गलत किया, लेकिन जो आपने किया वो भी मुनासिब नहीं था। अरे आप आके मेरे पास कंप्लेन कर दी, वजह ये कि शोर मचाकर उन्हें और हमें बदनाम करने की क्या जरूरत थी। अरे और तो और भरे मजमे में उनको थप्पड़ दे मारा। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतने हाई प्रोफाइल बंदे ने आपको प्रपोज किया, आपको इज्जत देना चाहिए। आप जानती हो कौन है? सुल्तान दुर्रानी नाम है उनका। साबिक इंटीरियर मिनिस्टर मुजद्दिद दुर्रानी के सगे भतीजे हैं वो। देखो नगीन, हमारे उनकी पार्टी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और मैं नहीं चाहूंगा तुम जैसी गैर जिम्मेदार लड़की की वजह से हमारे उनके साथ ताल्लुकात खराब हो जाए। सर मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। अरे तुम्हारे कहने से पहले ही मैंने तुम्हें जॉब से अलग कर दिया था। यह तो सुल्तान दुर्रानी की बड़ी बात है जो उन्होंने मुझे मना कर दिया है। सर मैं अभी इसी वक्त रिजाइन करना चाहती हूँ। नगीन, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, रिजाइन करने से मामलात और खराब हो जाएंगे। You can go and continue your work. Go now. क्या हो रहा है बहन? कौन है ये शख्स? ये आदमी मेरा पीछा कर रहा था। मैंने इसे कई बार मना किया कि मेरा पीछा मत करो, लेकिन ये पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया। आज इसे जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के मुझे रिंग पहना दी। ओए, लड़की को शर्म है? शर्म नहीं आती तुझे? अबे शक्ल से तो शरीफ और इज्जतदार घर के मालूम होते हो, और ये क्या हरकतें करते हो? और भाई मेरी तरफ देखना, क्या हो गया? इधर देख। उसको क्यों मार रहे हो? मेरा पर्सनल मैटर है, दरमियान में आने की कोशिश नहीं करना। भरे बाजार में एक इज्जतदार लड़की को तुम छेड़ रहे हो और बोलते हो मेरा पर्सनल मैटर है। बहन लगती है तुम्हारी, बीवी लगती है तुम्हारी, तो लगी ना अकल ठिकाने आ जाएगी। बहन लगती है,
बताओ क्या हुआ है इसे? बीजान, आप तो जानती हैं अपने पोते को, गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। हाँ, मगर गुस्सा किस बात पर है? मुझे भी तो कुछ बताओ तुम लोग। वजह तो मैं भी नहीं जानती, बस इतना पता है कि वो गुस्से में आया और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। गई थी मैं 2-3 दफा पूछने, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। जिस शख्स को तुमने मोहब्बत के इजहार पे इतना जलील किया था, आज उसी की वजह से तुम्हारी जॉब बची है, वरना बॉस तो तुम्हें कब का फायर कर चुके होते हैं। यहाँ नहीं रुकूंगी मैं, रिजाइन करके चली जाऊंगी। बॉस तुम्हारे इस्तीफे को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो सुल्तान जैसे बड़े आदमी की बात क्यों डालेंगे? तुम्हें कोई नदामत, कोई शर्मिंदगी है अपनी हरकत पर? मीना, अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम भी यही करती, और मैंने कोई तमाशा नहीं बनाया, बल्कि वहाँ जो लोग खड़े थे उन्होंने तमाशा बना दिया। मुझे क्या पता था मेरा ज़रा सा शोर मचाना इतना बड़ा सीन क्रिएट कर देगा। और वो सुल्तान तुरानी समझता क्या है खुद को कि एक अंगूठी पहना देगा तो मेरा वजूद उसके नाम हो जाएगा। देखो नगीन, अभी भी वक्त है, तुम सुल्तान दुरानी को कॉल करो और उससे माजरत करो। तुम क्यों चाहती हो कि मैं उससे माजरत करूं, जबकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं? वो तुमसे सच में मोहब्बत करता है, और उस सारे वाक़ये के बाद एक बात तो तय है कि सुल्तान दुरानी कोई फ्लर्ट नहीं है, धोखेबाज नहीं है, कोई अय्याश आदमी नहीं है। वो अगर कोई बुरा इंसान होता तो तुम्हें शादी की पेशकश क्यों करता? और उसका तुम्हें सबके सामने अंगूठी पहनाना उसकी सच्ची मोहब्बत का सबूत है। ठीक है, कर लूंगी माजरत, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी, कल ही हैदराबाद चली जाऊंगी। तो इतनी मुश्किल से तुम्हें जॉब मिली है और तुम उसे अपने ईगो और पागलपंती की वजह से गंवाने पे तुली हो। ईगो की बात नहीं है अमीना, बात मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की है। जितना तमाशा बना है मेरा और जो कुछ आज हुआ उसके बाद मैं यहाँ नहीं रुक सकती। लोग अजीब तरीके से देख रहे हैं मुझे, हंस रहे हैं मेरे ऊपर, अजीब अजीब सी बातें कस रहे हैं। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा यहाँ रहना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। सुल्तान, मेरे बच्चे, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? आखिर हुआ क्या है? कुछ तो बताओ मुझे, बोलो। मैं इस वक्त आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता। मुझे अकेला छोड़ दो, चली जाए यहाँ से। क्या हाल बना रखा है तुमने अपना और इस कमरे का? क्या किसी से झगड़ कर आए हो? बोलो, जवाब दो। उसने शादी से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? तो क्या हो गया बेटा? एक लड़की पर आकर दुनिया खत्म तो नहीं हो जाती? तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी है जो तुम उसके इनकार पे मजनू बनकर बैठ गए? उसने मुझे इनकार किया है बीजान, सुल्तान दुर्रानी को, और सिर्फ इनकार ही नहीं किया, मेरे चेहरे पे सबके सामने थप्पड़ मारा है उसने, बेइज्जती की है मेरी, धुतकारा है उसने मुझे। आज तक सुल्तान दुर्रानी की इतनी इंसल्ट पूरी दुनिया में किसी ने नहीं की है। मेरा कसूर क्या था? सिर्फ ये कि मैंने उसे प्रपोज किया था। उस लड़की ने आज मुझे मेरी नजरों में ही गिरा दिया है।
कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा हूं मैं। किसी लड़की को प्रपोज करना, उसे अपनी इज्जत बनाना क्या जुर्म है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है बीजान? बिल्कुल नहीं, वो गलत थी, बिल्कुल गलत थी वो लड़की। भूल जाओ उसे, वो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी, वो तुम्हारे लायक नहीं थी, समझे? ठीक कह रही हैं आप, वो लड़की मेरे लायक ही नहीं थी। मैं ही दीवाना हो गया था, पागल हो गया था उसके पीछे मैं। चचा जान बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये 2 टके के लोगों को अगर इंपॉर्टेंस दी जाए तो हमारे सर पे बैठकर नाचने लगते हैं ये। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मीजान, मेरी बहुत बेइज्जती हो गई। तुम तो मेरे बहादुर बेटे हो, संभालो खुद को। मैं तुम्हें इस तरह टूटा हुआ नहीं देख सकती। हौसला करो, हिम्मत करो। मुझे उसकी रिजेक्शन का इतना दुख नहीं है बीजान, जितना इस बात का है कि उसने मेरी मोहब्बत की, मेरे जज्बात की तौहीन की है। पहली बार सुल्तान दुरानी का दिल किसी ने तोड़ा है, पहली बार। लगीन मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, यही कोई 4-5 हज़ार। कमेटी निकलते ही तुम्हें वापस कर दूंगी, बस तुम किसी तरह आज ही मनी ऑर्डर कर दो। मैं आज हैदराबाद आ रही हूँ, आके दे दूंगी। हैदराबाद? क्यों, अभी 2 दिन पहले तो होके गई थी तुम। जॉब से रिजाइन कर दिया मैंने। क्या पागल हो गई हो? इतनी मुश्किल से तो राशिद ने तुम्हें ये जॉब दिलाई थी, क्यों छोड़ रही हो? आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? दूसरी जॉब मिल जाएगी मुझे। परेशान क्यों ना हो, राशिद की भी जॉब चली गई, तुम्हारे अलावा कोई आसरा ही नहीं है हमारा। राशिद भाई की जॉब चली गई? कैसे? 1 महीना पहले ही कंपनी वालों ने उन्हें निकाल दिया था। मुझे अम्मा को आज पता चला। तुम्हारी शादी के लिए मैंने कमेटियां डाली थी, तुम्हारे कहने पे मैंने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाला था। अब मुझे बताओ, तुमने भी जॉब छोड़ दी तो कैसे करूंगी मैं सब? अच्छा, आप परेशान ना हो, करती हूँ मैं कुछ। अभी रिजाइन तो नहीं दिया मैं, लेकिन प्लीज आप मुझे कुछ वक्त दें सोचने के लिए। मैं ठीक है, मैं रिजाइन नहीं करूँगी, लेकिन आप प्लीज़ परेशान मत हो। खुदा हाफिज़। कहीं जा रही हो क्या? मैं यहाँ से जा रही हूँ। लगता है सुल्तान से झगड़ा हो गया है और हमेशा की तरह नाराज होकर जा रही हो। नाराज उससे हुआ जाता है जिसके साथ कोई ताल्लुक हो। मेरा आपके पोते के साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं रखना चाहती हूँ। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। ये देखिए, आपके पोते के कारनामे। आपको पता है, सुबह से ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई भी है। तो
तो पूरे पाकिस्तान ने देख ली होगी। यार मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम गलती पर हो। क्या जरूरत थी उस लड़की के पीछे इस तरीके से भागने की? एक आम सी मामूली सी लड़की है वो। तू भूल रहा है तू सुल्तान है। क्या करता है यार, दिल आ गया था मेरा उस पर। बहुत बुरी तरह से उसके शहर में जकड़ गया था मैं। उसके अलावा मुझे और कोई नजर ही नहीं आता था। उसने कदर नहीं की मेरी। देर आए मगर दुरुस्त आए। अब तो होश आ गया ना? होश भी आ गया और अकल भी आ गई। लड़की को शर्म है? शर्म नहीं आती तुझे? अबे शक्ल से तो शरीफ और इज्जतदार घर के मालूम होते हो, और ये क्या हरकतें करते हो? और भाई मेरी तरफ देखना, क्या हो गया? इधर देख। सुल्तान ये वीडियो किसने अपलोड की? कौन सी वीडियो? वही जो कल बस स्टैंड पर जो तमाशा हुआ है, वो वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। What? Oh God. कल का जलसा बहुत यादगार होना चाहिए। 10-15 हजार लोगों से कम पे नहीं चलेगा। अगर हमारी मुखालिफ पार्टी उसी हल्के से 20,000 लोगों के साथ जलसा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? सर आप फिक्र नहीं करें, इस बार भी तमाम सर्वेस के मुताबिक आप ही इलेक्शन जीत रहे हैं। सर टीवी देखें, आपके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। क्या? जी सर। नाज़रीन, ये थी वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर कल रात से वायरल है। बस होस्टेस को हरास करने का ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई वाकयात रोनुमा हो चुके हैं और अभी हाल ही में ऐसा वाकया पेश आया जब एक मासूम लड़की को शादी से इनकार पर मुंह पे तेजाब फेंककर कत्ल कर दिया गया। लेकिन इस वाकये से जुड़े हैं कई बड़े बड़े नाम। नाज़रीन, ये खबर है मशहूर सियासतदान मुजद्दिद दुर्रानी के भतीजे सुल्तान दुर्रानी के मुताबिक, जो कल शाम शराब के नशे में धुत बस होस्टेस को हरास करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सुल्तान दुर्रानी खातून का हाथ पकड़कर उन्हें हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें धमका भी रहे हैं। खातून अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हैं और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए उनके मुंह पर थप्पड़ दे मारती हैं। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने इस वाकये की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की।
और अब तक इस वीडियो को 50 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। वहां पर मौजूद लोगों का कहना है कि सुल्तान दुर्रानी उस वक्त नशे की हालत में थे और वो खातून को मुसलसल हरास कर रहे थे। लोगों ने दरमियान में बीच बचाव कराने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान दुर्रानी किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। वो नशे में बिल्कुल पागल हो चुके थे और ये भी भूल गए थे कि उनके सामने कोई औरत है। वो मुसलसल उस पर तशद्दुद कर रहे थे, उसे मार रहे थे।